नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता हो कि जिस तरीके से पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है, उसको देखते हुए तो पूरी दुनिया खास करके चिंतित है। और पाकिस्तान की तो जो हालत है वो आपको पता ही है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो भारत पर जो जंग है उसका मतलब उसको नहीं छोड़ रहा है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो इस समय जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है उसमें उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि हम 100 सालों तक नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ हमारी जंग हो, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से नीचे गई है, उसको देखते हुए अब पाकिस्तान को ये बात पता चल गया है कि हम भारत से कभी भी वॉर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी आपको पता है कि पूरी दुनिया से भीख मांग के तो चलती ही है। लेकिन अगर वो भारत के साथ रिलेशन खराब करेंगे तो उसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि इस जो पॉलिसी इसमें ये भी बात की है कि हम भारत के साथ व्यापार करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर जो चीज दूसरी जगह से वो मंगवाते हैं उस चीज को भारत में वो सस्ता खरीद सकते हैं। इसीलिए जो उनकी जो पॉलिसी बनी उसमें साफ तरीके से ये कहा गया कि हम भारत से 100 सालों तक कोई भी हम उनसे जंग नहीं चाहेंगे। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जो कि शुरू में जब उन्होंने व्यापार बंद किया तब उन्होंने कहा था कि हम भारत को ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आज पाकिस्तानियों को बात पता चल गई कि उन्होंने जो कुछ भी किया था उस समय वो उनके लिए कितनी बड़ी गलती साबित हुई, और जो महंगाई है वो अपने अपने कितनी जो चरम सीमा है उस पर पहुंच गई है। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रज़ा, महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की कमजोरी, IMF की हुक्मरानी, मादिरे वतन का दिफा हर सतह पर नागुजीर, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कश्मीर बदस्तूर पाकिस्तान की कौमी सलामती का अहम मुफाद रहेगा। भारत के साथ अमन के ख़वाह और मसला कश्मीर का हल ताल्लुकात का मरकजी नुक्ता होगा। आर्मी चीफ ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। तो देखिए, कौमी सलामती का तस्वुर जो है वो बहुत वसी हो गया हुआ है। एक जमाना था 1 सदी पहले के वो एक ही नजरिए से देखी जाती थी। आज की 21वीं सदी की दुनिया में कौमी सलामती जुड़ी है आपकी माशी खुद निसारी, माशी ताकत पर। अगर IMF की शराइत मंजूर करके कड़वी गोलियां खा के अपने लोगों पे टैक्स लगा के और उनकी शराइत मान के हमने करना, तो फिर कौन सी सलामती है? देखिए ना, हम इस वक्त एक्सपोज हुए हैं। कब से हम उनकी जो वो कहे जा रहे हैं कि ये बिल पास कर दो, ये मिनी बजट ले आओ, वो करो, तो इस वक्त लोग और हुकूमत भी, मैं उसको ज्यादा मुर्द इल्जाम नहीं दूंगा क्योंकि हुकूमत भी मजबूर है और उनके पास क्या रास्ता है। कोई भी हुकूमत हो, आज तो PTI की अगर नून भी होती, PPP भी होती, तो यही करना पड़ता, क्योंकि हमने जिस तरह से इकोनॉमी को मैनेज किया है इतनी दहाइयों से, अब वक्त आ गया कि हम उसके ऊपर गौर करें कि किस तरह से हम खुद इंसारी की तरफ जाएंगे, किस तरह से हम अपनी मईशत को मजबूत करेंगे। सबसे पहली हमारी कौमी सलामती की तरजीह वो होनी चाहिए। मैं तो इतनी सी बात करूंगा जी। ठीक है। अच्छा रज़ा, आपने एक बात की कि इसमें हुकूमत को हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। हुकूमत शायद इसलिए ज़्यादा जिम्मेदार ठहराई जा रही है लोगों की जानिब से, वोटर्स की जानिब से जो मायूस हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने बड़े बड़े दावे कर दिए थे। हुकूमत में आने से पहले भी PTI के बहुत बड़े दावे थे, और जब से हुकूमत बनी आपको पता है बहुत दावे। अभी हाल ही में ये बातें हो रही हैं जी, अब कुछ दिनों में ये हो जाएगा, कुछ महीनों में ये हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े दावे कर दिए गए वक्त से पहले ही, क्योंकि कहते हैं ना समंदर में जब आप उतरते हैं, दरिया में उतरते हैं, तब आपको लहरों का अंदाजा होता है, तो वो हुकूमत में आने से पहले ही इन्होंने सिर्फ अपोजिशन की थी और हुकूमत में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। जब हुकूमत मिली, पता चला कि चले पिछली हुकूमतें कर गई इनके बकौल, फिर पता चला कि अच्छा ये हालात हैं, तो इसमें तो इतना आसान नहीं है। लेकिन दावे अभी भी नजर आते हैं, सुनाई देते हैं। आपको ये बहुत बड़ी गलती नहीं लगती हुकूमत की? बिल्कुल। देखिए, अब आपने, मैं असल में कोशिश करता हूँ, लोग समझते हैं कि मैं बहुत PTI पे तनकीद करता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई नहीं भाई, मैं किसी एक पार्टी की मुखालिफत या हिमायत में नहीं हूँ। लेकिन आपकी बात 100% दुरुस्त है। आपने तो बड़े शायराना अंदाज में कहा कि लहरों की जो रवानी है, जो तेजी है, शोरीलापन है, उसके बगैर ही डूब गए। दरिया समंदर में उतर के पता चलेगा ना कितनी लहरें हैं जी। एग्जैक्टली। तो असल इस हुकूमत की जो प्रॉब्लम है वो ये है ना तजुर्बा कारी, जो अक्सर खान साहब की अपनी भी, और जो उन्होंने पंजाब में वज़ीर आला लगाए, और चंद एक उनके मुशीर जो बड़े आगे आगे उनके खास लॉयलिस्ट हैं। देखिए, उनका पहला तजुर्बा है हुकूमत में। पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है।
पाकिस्तान के बड़े मजबूत इदारे हैं, इसकी बड़ी मजबूत फौज है और ये एक बड़े मुश्किल खित्ते में घिरा हुआ है। इसके लिए आपको इंतहाई तजुर्बाकार लोग चाहिए जो मुल्क को आगे 5, 10, 20 साल का सोचें। यहाँ पे हमें लोगों को नारा लगाया गया कि जी टीम है मेरे पास 200 लोगों की, 200 लोगों की बड़ी कॉम्पिटेंट टीम है। उस टीम का हशर आपने देख लिया, 3 बार शीर बदले खजाने के, 7 बार चेयरमैन बदला एफबीआर का, 6 बार फाइनेंस सेक्रेटरी बदला, 6 बार आईजी, चीफ सेक्रेटरी, पता नहीं लंबी आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। तो ये ना तजुर्बाकारी लेकिन रज़ा वही बात आपने एक अहम टॉपिक छेड़ दिया कि इतने बार तब्दीलियां की गई, मतलब खासतौर पर मईशत की वजारत के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका मतलब जितने लोगों को तब्दील किया गया उनमें से कोई अगर परफॉर्म नहीं कर पाया, अभी हाल ही में जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके हवाले से भी बहुत से सवाल उठते हैं, तो अगर परफॉर्म कोई नहीं कर पाया तो हर बंदा तो गलत नहीं हो सकता, हर बंदा तो अनएक्सपीरियंस नहीं हो सकता कि किसी के पास भी तजर्बा नहीं था। इसका मतलब मसला कुछ और है, रूट कॉज कुछ और है। जी देखिए, रूट कॉज बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। रूट कॉज तो हमारी वो पॉलिसियां हैं जो पिछले कई दहाइयों से हमने वो ठीक नहीं की, हमने इस्लाहात नहीं की मईशत में, सिविल सर्विस में, पुलिस में, अदलिया में। देखिए निज़ाम मजबूत होता है।